हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जब हम सर्कस के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में हैरत अंगेज करतब करते हुए लोग आते हैं, लेकिन पहले सर्कस थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का होता था। इस वीडियो में मैं आपको पुराने जमाने में लेकर चलूंगा और आपको सर्कस में परफॉर्म करने वाले कुछ हैरत अंगेज लोगों के बारे में बताऊंगा। 4 लेग लेडी, इस औरत का नाम मार्टिल कॉर्बिन था। ये अमेरिकन स्टेट टेक्सास के एक सर्कस में काम करती थी। ये जब पैदा हुई तो इसके साथ एक जुड़वा बहन भी थी, लेकिन वो बहन डेवलप नहीं हो सकी। लेकिन उसके जिस्म का कुछ हिस्सा इस लड़की के साथ मौजूद था, जैसा कि लेग्स यानी टांगे। ऐसा लगता था जैसे इस लड़की की 4 टांगे हैं और ये बचपन से ही मशहूर हो गई। इस लड़की ने 13 साल की उम्र में सर्कस में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते थे। मेरी नजर में ये एथिकली इतना सही नहीं लगता, लेकिन बहरहाल ये लड़की काफी पैसे कमा रही थी और सिर्फ 5 साल तक परफॉर्म करने के बाद ये रिटायर हो गई। इसकी शादी भी हुई थी और इसके 5 बच्चे भी थे। आज भी इसको 4 लेग लेडी के नाम से याद किया जाता है। फ्रैंक रिचर्ड्स, दोस्तों ये एक इंतहाई अनोखा आदमी था। इसका पेट इतना मजबूत था कि ये तोप का गोला तक अपने पेट पर खा लिया करता था। एक तोप में 47 किलो वजनी कैनन बॉल डालकर तोप को इसके पेट पर चला दिया जाता था। ये सर्कस में दिन में 2 दफा ऐसा स्टंट परफॉर्म करता था और काफी मशहूर हो गया था। इसके अलावा ये लोगों को दावत देता था कि वो इसके पेट पर उछलें और कूदें। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इसके पेट पर पूरी ताकत से मुक्के और डंडे मारते थे, लेकिन इसको कुछ नहीं होता था। इसकी डेथ 1969 में हुई थी। फ्रैंक रिचर्ड्स को आज भी लोग याद रखते हैं। जोसेफिन गिरडाली, इंग्लैंड में सर्कस में काम करने वाली इस औरत को फायर क्वीन भी कहा जाता था, यानी इस पर आग असर नहीं करती थी। इसने पहली दफा 1816 में यानी 200 साल पहले एक सर्कस में परफॉर्म किया था। ये अपने मुंह में उबलती हुई चीजें डालती थी। कभी ये हाथ में इंतहाई गरम लोहा पकड़ लेती थी। ये आग से गरम हुए हुए लोहे पर नंगे पांव भी चलती थी। इसकी जबान पर गरम मोम भी गिराया जाता था। ये अपना हाथ तेल में भी डाल लिया करती थी। इसको देखने के लिए लोग लंबी लाइंस बनाकर इसके सर्कस का टिकट खरीदते थे। द लाइन फेस्ड मैन, इस आदमी का नाम क्रिस्टियन रेमोस था और ये पोलैंड में पैदा हुआ था। इसको एक इंतहाई रेयर कंडीशन थी जिसको हाइपरट्रिकोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर हर जगह बाल मौजूद थे और ये दूर से एक शेर की तरह लगता था। तकरीबन 120 साल पहले इसने पोलैंड में सर्कस में काम करना शुरू कर दिया और यहीं से इसका नाम द लाइन फेस्ड मैन पड़ गया। पूरे यूरोप में सर्कस में काम करने के बाद 1901 में ये अमेरिका आ गया, जहां ये बर्नम एंड बैले नामी सर्कस में काम करता था। इसकी मौत जर्मनी में हुई थी। स्लिट्जे, दोस्तों ये आदमी 1901 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। इसको एक कंडीशन थी जिसको माइक्रोसेफेले कहते हैं, जिसमें इंसान का सर छोटा रह जाता है। स्लिट्जे, जिसका असल नाम भी किसी को नहीं पता, इसका सर एक बच्चे जैसा था, जिसकी वजह से इसका दिमाग भी डेवलप नहीं हो सका। स्लिट्जे ठीक से बोल भी नहीं सकता था। इसने उस दौर में अमेरिका के तमाम बड़े सर्कस में काम किया था। लोग इसको देखकर बहुत खुश होते थे और इसको काफी पसंद करते थे। इसने एक मूवी में भी छोटा सा रोल किया था। स्लिट्जे इतना मशहूर हो गया था कि आज इसका एक वैक्स स्टैच्यू भी अमेरिका में मौजूद है। एला हार्पर, दोस्तों ये लड़की भी एक इंतहाई रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुई थी, जिसकी वजह से इसकी टांगें उल्टी तरफ यानी बैकवर्ड्स झुकी हुई थी। तभी ये अपने हाथों और पैरों दोनों पर चलती थी। ऐसे लोगों को कोई ऐसी नौकरी देनी चाहिए जिससे ये इज्जत के साथ अपना रोजगार कमा सकें, लेकिन उस दौर में ऐसे लोगों के पास पैसे कमाने का सबसे बेहतरीन जरिया सर्कस था। ये लड़की अमेरिका में सर्कस में काम करना शुरू हो गई। इसको हाफ कैमल भी कहा जाता था। लोग दूर दूर से महंगे टिकट्स खरीदकर इसको देखने आते थे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे ये एथिकली सही नहीं लगता, लेकिन बहरहाल ये लड़की उस दौर में हर हफ्ते $200 कमा रही थी, जो बहुत बड़ी रकम थी। इसकी शादी भी हुई थी और इसके 2 बच्चे भी थे। आइजैक द स्केलेटन मैन, और आखिर में आइजैक स्प्रैगर के बारे में बात करते हैं। ये आदमी 1841 में पैदा हुआ था।
जब ये 12 साल का हुआ तो इसने अपना वजन हैरत अंगेज तौर पर लूज करना शुरू कर दिया। ये इतना पतला हो गया कि 1865 में इसने सर्कस ज्वाइन कर लिया, जहां ये लिविंग स्केलेटन के नाम से काम करता था, यानी एक जिंदा ढांचा। लोग इसको भी दूर दूर से देखने के लिए आते थे। जब इस आदमी की डेथ हुई तो उस वक्त इसका वजन सिर्फ 22 किलो था। ये सिर्फ 46 साल का था। दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्तन मिल जाया करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।